बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ शेफ हिना ज़ीशान। एमएस फूड के किचन में आपको खुशामदीद कहती हूँ। आज नई दिन के साथ नई रेसिपी के साथ हाजिर हूँ मैं। आज मैंने सोचा कि आप लोगों को न्यू रेसिपी ट्राई करवाती हूँ जो बाजार से बहुत एक्सपेंसिव आप लोगों को पड़ती है और लोगों का दिल चाहता है घर में बनाए, तो मैं बिल्कुल ईजी तरीके से 3 स्टेप्स में आपको बनाना बताऊंगी। और वो है बीफ मंदी। मंदी बनती है, चिकन की बनती है या चापों की, उसका टेस्ट बहुत मजे का आता है। तो ये हम 3 स्टेप्स में आपको बताएंगे। चलें आप अभी चलते हैं अपने इंग्रेडिएंट्स की तरफ। अच्छा, फर्स्ट स्टेप में ये मैंने वैसे थोड़ी सी बॉईल कर ली थी चापें, क्योंकि टाइम लेती हैं। अब फर्स्ट स्टेप में हमारी हम चापों को बॉईल करेंगे। इसके अंदर जाएगा वो जाएगा हमारा यखनी में एक मीडियम साइज प्याज ली है मैंने, हाफ टी स्पून मैंने लौंग ले ली है, एक छोटी मिर्च ली है और 3 अदद इलायची और नमक हल्के जायका। ये हमारी यखनी है, जो हम यखनी अभी सबसे पहला स्टेप हमारा यखनी का है। सेकंड स्टेप में हमारा ये मसाला है। ये मैंने 1 टेबल स्पून काली मिर्च ली है, 1 टेबल स्पून लौंग ली है और 8 से 10 इलायची ली है और ये टोटल हाफ टी स्पून है जावित्री जायफल। और ये मैंने बादियान का फूल 1 लिया है। ये हम इन मसालों को सारा पीसेंगे, ये पिसेगा मसाला। थर्ड स्टेप जो हमारा है वो है चावल का, जिसमें हम शिमला मिर्च, 1 प्याज, 1 हरी मिर्च और 1 हमने शिमला मिर्च ली है और हमारे ये 3 पाव के करीब चावल है। अब हम चलते हैं अपनी रेसिपी की तरफ में है, हम इसको डालेंगे ताकि ये अच्छी तरह गोश्त गल जाए इसका। अंदर हमने जो आपको मसाले बताए थे, प्याज, लौंग, हरी मिर्चें और इलायची, हम ये सब डालकर, ठीक है, और नमक हस्बे जायका। अब हम इसको मिक्स कर बॉयल आने तक इसको पकाएंगे और इसको पकने रख देंगे ताकि जब तक ये अच्छी तरह गल ना जाए, क्योंकि हमने इसको इसमें भी बॉयल लेना है, फिर हमने इसको फ्राई भी करना है। ठीक है, अब ये जब तक बॉयल आ रहा है हम इसको कवर कर देते हैं बॉयल आने तक। देखें ये अब इसमें बॉयल आना शुरू हो गया। ठीक है, अब ये मैं इसको पकने रख दूंगी जब तक हम अपने चावल तैयारी कर लेते हैं। ठीक है, हमारी ये यखनी जब तक बन रही है तो मैं इसको इस पे रख दूंगी और मैं चावल की जो है तैयारी वो कर लेती हूँ, ताकि जब तक ये होते रहेंगे इतने में हमारे चावल भी तैयार हो जाएंगे। अच्छा, एक और चीज जो मैंने कहा बताना जरूरी है, आपने देखा होगा मिर्चों का इस्तेमाल हुआ है, इसमें कोई मैंने लाल मिर्चें यूज नहीं की है। जो मंदी आपने खाई होगी वो थोड़ी सी तीखी और नमकीन सी होती है और इसमें सिर्फ काली मिर्चों का टेस्ट आ रहा होता है। तो मैंने कहा आपको ये बात जरूर बता दूं। अब मैं इसके अंदर ऑयल डालूंगी, हाफ कप के बराबर मैंने इसमें ऑयल लिया है। वो थोड़ा सा गर्म ऑयल हो जाए तो अब इसके अंदर मैं डालूंगी ये जो मैंने 1 अदद प्याज ली थी चॉप की हुई। अब मैंने इसको बहुत ज्यादा ब्राउन नहीं करूंगी, सिर्फ सौते करूंगी जो थोड़ा। अब देखिए हमारी प्याज हो गई। अब इसमें जो मैंने 1 हरी मिर्च थी वो भी मैं डाल दूंगी। हल्का सा मैं सिर्फ इसमें मिक्स करूंगी, बहुत ज्यादा मुझे हरी मिर्च को फ्राई नहीं करना है। जो हरी मिर्च की अरोमा टाइप है, खुशबू जो है वो इसके अंदर आ जाए। तो इसके अंदर ये जो हमने गाजर ली थी, हम ये गाजर भी डाल देंगे। अब मैं इसको फ्राई करूंगी गाजर के साथ। अब देखिए ये फ्राई हो चुकी है गाजर। अब जो शिमला मिर्च थी मैंने वो भी इसके अंदर ऐड कर दी है। अब मैं इसको मिक्स करूंगी। अच्छा, इसके तरीके इसके चावल के बनाने के भी बहुत सारे होते हैं। कुछ प्लेन जीरा राइस के साथ खाते हैं, कुछ लहसुन के भगार के साथ चावल बनाते हैं, लेकिन ये वाले जो है चावल इससे थोड़ा सा टेस्ट अच्छा आपका निकल कर आता है, तो इसलिए मैं आज आपको ये वाली रेसिपी बताएं। अच्छा, अब मैंने जो चावल भिगोए हुए थे, अब मैं वो चावल डाल दूंगी इसके अंदर। तो चावलों को मैंने मिक्स कर लिया है। अब इसके अंदर मैं डालूंगी नमक। अच्छा, नमक बहुत ज्यादा देखकर यूज करना है, क्योंकि दोनों चीजों में नमक डलेगा, इसमें भी, चावलों में भी और यखनी में भी। ठीक है, अब मैं पानी इसके अंदर थोड़ा सा और ऐड करूंगी और इसको फिर पकने के लिए रख दूंगी। अब देखें ये चावलों में बॉयल बहुत अच्छा सा आ गया। अब मैं इन्हीं के पानी में, जो पानी था इसी में मैं दम पे रख रही हूँ। फिर 5 मिनट रखूंगी दम पे, फिर मैं आपको इसकी फाइनल लुक दिखाती हूँ। देखें अब हमारे चावल होना शुरू हो गए, दम पे आना। अच्छा, इसमें मुझे थोड़ा सा पानी कम लग रहा है,
अगर आप चाहें, या ऑप्शनल है, अगर आप चाहें तो ये जो यखनी का पानी है आप इसको इस तरह डालकर और दम पे रख सकते हैं, क्योंकि यखनी के पानी से टेस्ट भी अच्छा होता है और खुशबू भी बहुत जबरदस्त आ जाएगी। ठीक है, ये मैंने इसको रख दिया है। अब मैं इसको मिक्स करके दम पे रख दूंगी। अब मैंने इसमें पानी डाला है थोड़ा सा, अब मैं इसको दम पे रख रही हूँ। और दम पे रखने के बाद फिर हम आ गए दूसरी तरफ, हमारी ये तकरीबन हो चुकी है चापें। हम इसको निकालेंगे और निकालने के बाद जो साबित मसाला मैंने आपको सारा बताया था